बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ आज आपको भक्ति के दोहे में 7वां दोहा पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दें। जगत जनायु जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाहि। ज्यों आँखिन सब देखिए, आँखें देखी जाएं। देखिए, इसमें बच्चों इस दोहे में बिहारी जी ने भक्त को ये प्रेरणा दी है कि तू ईश्वर को जान ले, क्योंकि बिना ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किए कोई भी कार्य संभव होने वाला नहीं है। इसमें बच्चों कुछ क्लिष्ट शब्द हैं। जनायु, जनायु का यहाँ पर अर्थ है ज्ञान कराना। सकलु, सकलु का अर्थ है संपूर्ण। जानो नाही, जान्यो माने जानना, नाही माने नहीं। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बिहारी लाल जी ने कहा है कि जगत जनायु जिहि सकलु, जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया, तुम उसी ईश्वर को नहीं जान पाए। यानी जिस ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में जन्म दिया और उसने तुम्हें इस सारे संसार का ज्ञान कराया, यदि तुम उस ईश्वर या हरि को नहीं पहचान पाए तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि फिर आगे लिख रहे हैं, ज्यों आँखिन सब देखिए, जिन आँखों से हम सब कुछ देखते हैं, ये संसार, ये सारी व्यवस्थाएं, इसका अच्छा बुरा, ठीक है, इस संसार की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, जिन नेत्रों से हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं, यदि हम उन नेत्रों को ही नहीं पहचान पाए, यदि हम उन नेत्रों को ही ना जान पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। क्योंकि अब यहाँ पर एक बात आती है कि हम अपने नेत्रों को स्वयं नहीं देख सकते। अगर हमें अपने नेत्रों को स्वयं देखना है तो हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। वह माध्यम दर्पण हो सकता है, कोई चिकनी सतह हो सकती है। यानी कि यहाँ पर लेखक का ये कहना है, यदि हम अपने नेत्रों को जानना चाहते हैं, नेत्रों को देखना चाहते हैं, अपने स्वयं को जानना चाहते हैं कि हम कैसे हैं, तो हमें एक दर्पण की आवश्यकता होगी, यानी एक अतिरिक्त माध्यम की। और वो माध्यम क्या है? वो माध्यम है दर्पण। इसी तरह से लेखक बिहारी जी कह रहे हैं कि जिस ईश्वर ने हमें इस संसार में प्रकट किया है, इस संसार में पैदा किया है, उस ईश्वर को अगर हमें जानना है तो हमें एक अतिरिक्त माध्यम भक्ति की आवश्यकता होगी। अतः हम उस ईश्वर की भक्ति करके ही उस ईश्वर को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। उसी तरह से जैसे अपने नेत्रों को हम दर्पण के द्वारा देख सकते हैं, उसी तरह से हम ईश्वर को ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही पहचान सकते हैं। अब इसमें बच्चों हम ऐसे भी ले सकते हैं कि कवि ने संपूर्ण संस्कार के ज्ञान कराने वाले उस ईश्वर को जानने वाले मनुष्य की स्थिति को किस तरह से व्यक्त किया है। भाषा इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत रस मुक्तक शैली का प्रयोग है, दोहा छंद है,
अब अलंकारों में हम देखें तो अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार, इसको फिर से हम अगर देखें तो इसी तरह से लिख सकते हैं, जिन नेत्रों, जिस ईश्वर ने हमें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया, हम उस ईश्वर को भक्ति के माध्यम के द्वारा ही जान सकते हैं। उसी तरह जैसे हम अपने नेत्रों को दर्पण के द्वारा देख सकते हैं। अगला है इसका, जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। इसको भी देखेंगे कि यहाँ पर जप यानी मंत्र से है, माला जपने से है। माला का मतलब है माला पहनना, छापा यानी चंदन का तिलक टीका लगाने से है, सरे माने पूरा होना या सिद्ध होना, मन कांचे का मतलब है कच्चे मन वाला, सांचे राम का मतलब है सच्ची भक्ति, या राचे माने होता है प्रसन्न होना। इसको भी इस तरह से देखेंगे कि बिहारी जी के द्वारा रचित इस दोहे में कवि ने बाह्य आडंबरों को निरर्थक बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर ही बल दिया है। उनका कहना है कि भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबर या किसी तरह से दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। वह दिखावा यानी जप माला छापा तिलक, यानी जप करने से, माला पहनने से, छापा और तिलक लगाने से, लेखक कह रहा है, बिहारी जी कह रहे हैं, एक भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि बाह्य क्रियाओं को, यानी जो हम बाह्य क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे जो दिखावा है संसार को, जप करना, माला पहनना, ठीक है, तिलक लगाना, रंगे हुए वस्त्र पहनना, इन सब क्रियाओं को करने से कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। क्यों? उनका कहना है, जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक तुम इन बाह्य आडंबरों में भटकते रहोगे। अगर तुम्हारा मन पक्का है, तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ भक्ति की आशा है, तो निश्चित रूप से तुम उस ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। यानी कहने का मतलब है, यदि हम सच्चे मन से उस ईश्वर की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से भक्ति हमारी सार्थक होगी, भगवान प्रसन्न होगा और हम इस संसार में भटकते नहीं रह पाएंगे। अब इसमें काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो कवि ने यहाँ भक्ति के लिए बाह्य आडंबर की आलोचना की है। उनका कहना है कि हमें बाह्य आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, मुक्तक शैली का प्रयोग है, शांत रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार यहाँ देखने को मिलता है, दोहा छंद है। आज हम इनके विषय में कबीरदास जी ने भी लिखा है, माला करे माला तो कर में फिरे, ज्योहा मुख में माहि, मनुआ तो 10 फिरे, ज्यों सुमरन नाही। यानी कहने का मतलब है, बाह्य आडंबरों की सभी जो भक्ति काल के संत हैं उन्होंने आलोचना की है कि हमें बाह्य आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक हम सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। बच्चों, आज हम लोगों ने भक्ति के दोहे पढ़ लिए, कल हम नीति के दोहे आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।